हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम। आगे थोड़े सवाल थोड़े 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 बढ़ते हुए थोड़े बड़े होते जाएंगे। अभी तक तो बिल्कुल इजी सम चल रहे हैं, ओके नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले 8 सम कर लिए थे। आज हम 9वां सम करने वाले हैं। ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है आपने कहीं साथ में, और साथ में इसको मतलब अपनी वीडियो को चला के और साथ साथ में ही पक्का कर डालो। देखने से कुछ नहीं होगा, पहले ध्यान से समझो और साथ साथ में करो तो साथ साथ में पक्का हो जाएगा। तो देखते हैं अब नवा सम में क्या होने वाला है जी। अब की बार तो आयु से रिलेटिव बात होगी भाई, उम्र से रिलेटिव। दो मित्र हैं जैसे जैसे ले लिए। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो 5:7 जी। राहुल और हरुण है भाई, इनकी दोनों की आयु का जो अनुपात है, दोनों की जो उम्र का अनुपात है वो 5:7 में है। कहने का मतलब है यदि राहुल 5 साल का है तो हरुण 7 साल का है। आप डबल डबल करते चलोगे, यदि इसकी 10 साल कर दो इसकी 14 साल होगी जी। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 साल का है, तो ये 7 21 साल का। इस प्रकार के मतलब इनका रेशो दिया हुआ है। ये रेशो का सम हमारे पास आया था पहले, लेकिन उन्होंने क्या दिया था वहां पर टेबल वो दे दी, क्या नाम, संख्याएं दे, नंबर्स दिए थे। दो नंबरों का मतलब जी ऐसे रेशो दे रखे हैं, तो फाइंड द नंबर जी। तो अब की बार वैसे उनकी आयु अनुपात दे दिया जी। उन्होंने क्या बोला, 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। यदि उनकी उम्र को 4 साल बढ़ा दें, मतलब 4 साल के बाद क्या होगा, जो भी उनकी उम्र होगी 4 साल के बाद, वो 4 साल की बाद की जो उम्र आने वाली है उन दोनों की आयु का जोड़ फिर कितना हो जाएगा 4 साल के बाद का जी, उनका हो जाएगा 56। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु कितनी है वो हमने ज्ञात करनी है। पहले तो रेशो देखो कितना दिया है, किस किस का, राहुल और हरुण की आयु का रेशो दिया हुआ है। ध्यान से देखना, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशो, यानी कि राहुल और हरुण की आयु का अनुपात फिलहाल कितना दिया हुआ है, 5:7। तो 5:7 की उम्र क्लियर कर लो भाई, मान लो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल और हरुण, ऐसे मान लेना आपने। तो जी लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल है पहले जी, तो राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो गई जी, 5x, और पीछे ईयर्स भी लगा देना भाई, 5 ईयर्स क्लियर कर दिया हमने जी। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, हरुण की प्रेजेंट एज क्या ले ली हमने जी, 7x। यस, अब प्रॉब्लम है नहीं जी। अब दोनों की आयु हमारे पास ये 5x, ये 7x। अब तुम अपने आप ही देखो, यदि हम 4 साल के बाद अपनी उम्र को लेके जाएंगे वो बढ़ेगी या घटेगी जी। अब यदि आज हमारी उम्र है, कोई बच्चा 10 साल का है तो 4 साल के बाद 10 प्लस में 4 यानी कि 14 साल का हो जाएगा। आज कोई बच्चा 7 साल का है तो 7 साल के बाद 4 साल के बाद 11 वर्ष का हो जाएगा, ऐसी बात है जी। तो 4 साल के बाद दोनों की आयु को जोड़ देना है जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में जैसा कह रहे हैं कवर कर दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुश्किल नहीं होना चाहिए। माना राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष है तथा हरुण की वर्तमान आयु 7x वर्ष है, ऐसे मान लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखे है, क्वेश्चन में 4 साल के बाद कितनी उम्र होगी इसकी देखना है भाई। जैसे हमारे पास 5x है तो 4 साल के बाद इसके अंदर 4 प्लस कर देना, और 4 प्लस कर देने के बाद 9x मतलब 4x और 5, देखिए 4 और 5x करके 9x कर दो। ये x के साथ में x नहीं है, ध्यान रहे बात यह। इसके अंदर क्या जोड़ देंगे हम जी, 7x हमारे पास है, इसके अंदर भी क्या जोड़ दिया, 4। दोनों में 4 से बढ़ा दी क्योंकि 4 साल के बाद की बात कह रखी है, और दोनों का सम कर दिया। दोनों का जो जोड़ा बोले हिंदी बोले है द सम ऑफ द देयर एजेस, उनकी जो उम्र हो जाएगी वो 56 साल हो जाएगी 4 साल के बाद। तो बराबर में क्या लगा दिया हमने जी, 56। 4 साल की दोनों की उम्र बढ़ा के दोनों को जोड़ दिया, 56 के बराबर हमने रख दिया जी। तो 5x प्लस में 4 हमारे पास है, 12 प्लस का निशान, कोई निशान चेंज नहीं करना है। 7x प्लस में 4 है और इक्वल किसके हमारे पास जी, 56 जी। अब x वाले ही हमें सोल्व करने हैं। 5x प्लस का है, 7x प्लस का, दोनों ही प्लस के हैं तो कितने हो गए टोटल जी, 12x। 4 प्लस का है, 4 प्लस का है तो प्लस के कितने हो गए जी, 8, और इक्वल कैसे हो गए जी, 56। ये होगी हमारी पहली क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 की तरह जी। अब तो तुम अपने आप भी सोल्व कर सको जी। क्या क्या करोगे जी, 12 पहले नहीं उठाना, पहले 8 को पहले ले जाना है और फिर 12 को बाद में लेके जाना है जी। तो हमारे पास देखो जी 12x यू टाइम है और इक्वल में 56 है, 56 में से 8 घटा देना। तो ध्यान से घटा देना भाई, पहले 56 है इक्वल में
56 में से 8 गए तो 6 तो ऊपर ले गए भाई, 50 रह गए, 2 फिर गए जी, हमारे पास कितने बच गए जी 48, और 12 मल्टीप्लाई में परे जाके डिवाइड कर दिया जी, तो x इक्वल टू किसके आ गया जी 48 का बाय में 12, और 12 करो 12 कम 12, 12 चौक 48 जी, तो हमारा किस पे करीब हो जाएगा 4 पे कट जाएगा जी, तो x की वैल्यू हमारे पास कवर हो गई जी, x बराबर कितनी आ गई जी 4। अब x की वैल्यू 4 निकाल ली हमने, लेकिन हमने प्रेजेंट एज को कवर करना भी, x की वैल्यू 4 आई तो दोनों की उम्र कितनी आएगी, जब x की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दो, यहाँ पर 4 रख दो, 4 रखने के बाद 5 और 4 54, 7 और 4 73, ऐसे कर दो भाई, ध्यान रखे गुणा मल्टीप्लाई नहीं, दोनों दोनों 4 की 5 के साथ में मल्टीप्लाई 20 और 4 किसके साथ में 28, यानी कि इसकी उम्र तो 20 साल आ जाएगी, इसकी 28 साल आ जाएगी, और 20 और 28 को 7 4 है ना, 4 7 28, इसकी 28 आएगी, और ये कितना आया है जी 5 चौके 20, हमारी उम्र है जो हमारी जी ये 20 आई है, और ये कितने 28 है, और फिर 4 साल के बाद जो उम्र बनाएगी इनकी जी 4 साल के बाद जोड़ोगे तो उनकी उम्र का जोड़ कितना आने वाला है हमारे पास जी 56, ये 48 बने टोटल जी, तो इनका जोड़ तो जी, अब हमारे पास क्या लिखोगे, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल है, पहले राहुल की प्रेजेंट एज है हमारे पास जी 5x ईयर जी, और 5x लगा के जी 5 मल्टीप्लाई में 4 कर दिया, ये तो आ गया जी 20 ईयर्स का जी, और उसके बाद जी एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, तो हरुण की प्रेजेंट एज थी हमारे पास जी 7x ईयर्स जी, और 7 मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 4, ये आ गया जी हमारे पास जी 28 ईयर्स जी। अब दोनों की एज हमारे पास कवर हो गई जी, एक की 20 साल आ गई और एक की कितनी आ गई जी 28। अब इन्होंने बोला हुआ 4 साल के बाद उम्र क्या होगी, इसकी 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 4 प्लस कर देंगे जी, इसमें 4 साल के बाद इसमें 4 प्लस कर देंगे जी, और दोनों का फिर सम कर देंगे, टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 24, अरे दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया हमारे पास जी 32, और दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास जी 56, यानी कि 4 साल के बाद यदि हम दोनों की उम्र जोड़ेंगे तो दोनों का सम कितना आने वाला है हमारे पास जी 56 आने वाला है। ये था हमारा 2.2 एक्सरसाइज का 9वां सवाल, जो एज से रिलेटिव था, जो आपके भी एक्सरसाइजों में बहुत सारे आने वाले हैं, ध्यान देना है। रेशो दिया हुआ था, अनुपात दे रखे है दोनों की आयु का, भाई हमने मान लेना है कि वर्तमान आयु राहुल की कितनी होगी, माना राहुल की वर्तमान आयु हमारी 5x वर्ष होगी और हरुण की जो वर्तमान आयु वो 7x ईयर्स होगी जी। दोनों को ही नहीं जोड़ देना है, दोनों की आयु तब जोड़नी है जब अगला बोल देता है 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद आगे लेके जाओ, 4 साल पहले बोल देता तो इनको हम घटा देते, इसमें से भी 4 इसमें से भी 4, लेकिन यहाँ पर तो 4 साल के बाद बोले हैं तो 5x में भी 4 जोड़ दिया और 7x में भी 4 जोड़ दिया, जो 4 वर्ष आगे बढ़ाने के बाद तब योग करना है, तब बराबर हमने 56 के लगाना है जी। अब आगे सोल्व कर देना, 5x और 7x हमारे 12x हो गए, 4 और 4 जोड़ 8 हो गए बराबर 56 के, और उसके बाद तो सिंपल इक्वेशन है जी, हल कर देना। x की जो वैल्यू आओगी तो यहाँ पर रख देना बाद में भाई, जो हमने इस प्रकार रख के दिखाई है। तो ये था हमारा सम 9वां सम एक्सरसाइज 2.2 का, जो अगले एक्सरसाइजों के लिए भी लगा लो, अगले चैप्टर के लिए भी लगा लो, या फिर 9वीं 10वीं के लिए भी लगा लो, इस प्रकार के सम आगे भी इनके रिलेटिव आने वाले हैं, तो ध्यान से करते रहना भाई बिल्कुल। तो ये इसके बाद हम 10वां सम के लिए फिर कल को फिर आपसे मिलेंगे, लगभग एक्सरसाइज नजदीक जाने वाली है, थोड़े आगे सवाल थोड़े टफ आने वाले हैं, लेकिन टफ नहीं बनने देंगे, होने देंगे, क्योंकि हम है ना, चिंता करने की बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो कल को फिर मिलते हैं आपको अगले सम यानी कि 10वां सम के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।